Hello everyone, welcome back to Grow and Shine. In this video, I am going to provide you the solution of chapter The End of It of class 6 from Ratnasagar Focus English. So let's get started. Question number 1. What did Scrooge hear when he woke up? Scrooge ने क्या सुना जब वो जागा? Answer. Scrooge heard church bells ringing very loudly when he woke up. स्क्रूज ने सुना चर्च का जो बेल था वो बहुत ही तेज बज रहा था जब वो जागा. क्वेश्चन नंबर 2. वाई डिड स्क्रूज सेंड द बॉय टू द पोल्टर्स शॉप? स्क्रूज ने लड़के को बॉय को पोल्टर्स शॉप पे क्यों भेजा? आंसर. स्क्रूज सेंड द बॉय टू द पोल्टर्स शॉप टू बाय द लार्ज प्राइस टर्की. स्क्रूज ने लड़के को पोल्टर्स की शॉप पर एक बड़ा सा टर्की खरीदने या लाने भेजा. थर्ड क्वेश्चन है, वेयर डिड बॉब क्रचिथ लीव? बॉब क्रचिथ कहाँ रहता था? बॉब क्रचिथ लिव्ड इन कैमेरन टाउन. बॉब क्रचिथ कैमेरन टाउन में रहता था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड स्क्रूज डू व्हेन ही सॉ पीपल इन द स्ट्रीट? स्क्रूज ने क्या किया जब उसने गली में लोगों को देखा? व्हेन स्क्रूज सॉ पीपल इन द स्ट्रीट ही रिगार्डेड देम विद अ डिलाइटेड स्माइल. व्हेन स्क्रूज सॉ पीपल इन द स्ट्रीट ही रिगार्डेड देम विद अ डिलाइटेड स्माइल. जब स्क्रूज ने गली में लोगों को देखा तो वो उनसे बहुत खुश होकर के स्माइल करते हुए मुस्कुरा करके उनसे मिला. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ स्क्रूज नेफ्यू? स्क्रूज के भतीजे का क्या नाम था? द नेम ऑफ स्क्रूज नेफ्यू वाज फ्रेड. स्क्रूज के भतीजे का नाम फ्रेड था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय हाउ मैनी मिनट्स वाज बॉब क्रचिथ लेट टू वर्क? बॉब क्रचिथ अपने काम पर कितने मिनट लेट था? आंसर. बॉब क्रचिथ वॉज लेट टू वर्क बाय 18 मिनट्स एंड अ हाफ. बॉब क्रचिथ अपने काम पर अपने वर्क पर 18.5 मिनट लेट था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड स्क्रूज रिवॉर्ड बॉब क्रचिथ? स्क्रूज ने बॉब क्रचिथ को किस तरीके से रिवॉर्ड दिया यानी इनाम दिया? स्क्रूज रिवॉर्डेड बॉब क्रचिथ बाय रेजिंग हिज सैलरी एंड बाय ऑफरिंग टू असिस्ट हिज स्ट्रगलिंग फैमिली इन ऑल मैटर्स. स्क्रूज ने बॉब क्रचिथ को उसकी सैलरी बढ़ाकर और उसकी जद्दोजहद करते हुए परिवार के सारे मैटर्स में उसकी मदद करने का ऑफर करके उसको इनाम दिया. नाउ लेट्स सॉल्व द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ दिस चैप्टर. एक्सरसाइज ए, टाइप ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट सेंटेंस इज, स्क्रूज वोक अप टू अ मिस्टी एंड डल डे. नो, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स. सेकेंड वन, Scrooge promised to reward the boy with half a crown if he returned in less than 5 minutes. Yes, that is true. Third, the people in the streets were rude to Scrooge. No, this is false. Scrooge and Fred's family had a wonderful time together. Yes, that's true. Last one, the morning after Christmas, Scrooge went to his office early. Yes, that is also true. एक्सरसाइज बी, रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस. सेंटेंस है हमारा, वाई इट्स इम्पॉसिबल टू कैरी दैट टू कैमेडन टाउन. इस लाइन के बिहाफ पे पूछा गया आपसे, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू होम. किसने ये शब्द कहे और किससे. व्हाट वाज इम्पॉसिबल टू कैरी, क्या चीज़ असंभव था कैरी करना. व्हाट सॉल्यूशन डिड द स्पीकर ऑफर टू हेल्प द पर्सन कैरी इट इजीली. स्पीकर ने उस पर्सन को आसानी से उठाने के लिए क्या सॉल्यूशन दिया. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, दीज वर्ड्स वर सेड बाई स्क्रूज टू द मैन हु ब्रॉट द टर्की टू स्क्रूज हाउस फ्रॉम द पोल्टर्स शॉप. ये जो शब्द थे ये स्क्रूज के द्वारा उस आदमी को कहा गया था जो आदमी टर्की लेकर के आता है स्क्रूज के घर पर पोल्टर शॉप से. सेकेंड का आंसर है, द टर्की दैट स्क्रूज वॉन्टेड टू सेंड टू बॉब क्रचिथ वॉज सो ह्यूज दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू कैरी. जो टर्की स्क्रूज जो है वो बॉब क्रचिथ को भेजना चाहता था वो बहुत ही बड़ा था कि उसको कैरी करना इम्पॉसिबल सा था. थर्ड का आंसर है, द सोल्यूशन ऑफर्ड बाय स्क्रूज टू हेल्प द मैन कैरी इट इजीली वॉज दैट ही शुड टेक अ कैब टू कैमेडन टाउन. जो सॉल्यूशन स्क्रूज ने उस आदमी को आसानी से कैरी करने के लिए जो दिया था वो सॉल्यूशन था कि उसको एक कैब कर लेना चाहिए कैमेडन टाउन के लिए. नेक्स्ट लाइन है हमारी, ही वेंट टू चर्च एंड वॉकड अबाउट द स्ट्रीट्स. इस लाइन के बिहाफ पे आप ये पूरा पैसेज जो है चैप्टर में से पढ़ सकते हैं और इस पैसेज के भी यहाँ पे पूछा गया है, हु इज़ रेफर टू एज ही इन दिस लाइन. यहाँ पर जो ही वर्ड है ये किस के लिए रेफ़र किया गया है इन लाइन्स में. नेक्स्ट लाइन है, व्हाट डिड द पर्सन डू ऑन द स्ट्रीट्स. उस पर्सन ने गलियों में स्ट्रीट्स में क्या किया. थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द वॉक मेक हिम फील.
जो वॉक था, वो जो चल रहा था, उसकी वजह से उसे कैसे महसूस हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है इन दिस लाइन स्क्रूज इज रेफर्ड टू एज ही। यहाँ फर्स्ट लाइन में स्क्रूज के लिए रेफर किया गया है वर्ड ही। सेकंड का आंसर है स्क्रूज वॉच्ड द पीपल हरिंग टू एंड फ्रो एंड पैटेड चिल्ड्रन ऑन द हेड। और स्क्रूज ने देखा लोगों को कि वो बहुत जल्दी में आगे पीछे चल रहे थे और उसने बच्चों के सर पर हाथ फेरा। He also spoke to the needy and looked into the kitchens of the houses and up to the windows. और ज़रूरतमंद लोगों से बात की और खिड़की के थ्रू घरों में, किचन में झाँक कर देखा। थर्ड का आंसर है द वॉक मेड हिम फील एक्सट्रीमली हैप्पी। वो जो चल रहा था, उस चलने की वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हुई। ही रियलाइज दैट इवन सिंपल थिंग्स कुड गिव हिम सो मच हैप्पीनेस। और उसको महसूस होता है, उसको एहसास होता है कि बहुत छोटी छोटी जो सिंपल चीज़ें हैं उससे भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिल सकती हैं। एक्सरसाइज सी, आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड स्क्रूज प्लान टू डू विद टर्की। स्क्रूज का क्या प्लान था टर्की के साथ करने का। आंसर स्क्रूज प्लान्ड टू सेंड द टर्की टू बॉब क्रचिट्स हाउस एज अ सरप्राइज। स्क्रूज जो है बॉब क्रचिट को सरप्राइज़ देना चाहता था, तो वो टर्की जो है बॉब क्रचिट के घर भेजना चाहता था, ये उसका प्लान था। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर में आता है तो आप सिर्फ सिंपली इतना ही आंसर कर सकते हैं, ठीक है, सरप्राइज़ तक। लेकिन अगर आपका ये क्वेश्चन जो है थोड़ा ज़्यादा नंबर का है, 3, 4 या 2-3 नंबर का है, तो आप फिर पूरा आंसर कर सकते हैं। आगे कंटिन्यू करेंगे आप। बॉब क्रचिट वॉज अ क्लर्क इन स्क्रूज ऑफिस, यानी कि बॉब क्रचिट जो है वो स्क्रूज के ऑफिस में एक क्लर्क था। Scrooge did not reveal the sender's name and obtained much pleasure at the thought of how Bob would keep guessing who had sent it. और स्क्रूज ने जो है सेंडर का नाम यानी खुद का नाम नहीं बताया था, उसमें दिखाया था। और इससे जो है उसको लगता है कि वो ज़्यादा खुशी जो है पा सकता था उस सोच की वजह से, जिसमें कि वो सोचता है कि बॉब को कभी पता ही नहीं चलेगा कि किसने ये सरप्राइज़ भेजा था, और वो बस सोचता रह जाएगा और गेस करता रह जाएगा कि आखिर किसने भेजा था ये सरप्राइज़। क्वेश्चन नंबर 2, What were the happiest sounds that Scrooge had ever heard? वो कौन से सबसे खुशियों वाला साउंड था जो स्क्रूज ने कभी सुना था। आंसर द हैप्पीएस्ट साउंड्स दैट स्क्रूज हैड एवर हर्ड वर द वर्ड्स गुड मॉर्निंग सर, अ मैरी क्रिसमस टू यू, स्पोकन बाय द गुड नेचर्ड मैन ही मेट ऑन द स्ट्रीट्स ऑन क्रिसमस मॉर्निंग। तो जो सबसे ज़्यादा खुश करने वाली या हैप्पी साउंड जो थे, जो स्क्रूज ने कभी सुने थे, वो वर्ड्स थे गुड मॉर्निंग सर और मैरी क्रिसमस टू यू। ये वर्ड्स जो है गुड नेचर मतलब अच्छे नेचर वाले लोगों ने उनसे कहा था जब वो क्रिसमस मॉर्निंग में उनसे गली में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, हुज हाउस डिड स्क्रूज विजिट ऑन क्रिसमस, व्हाट डिड ही डू देयर। क्रिसमस वाले दिन स्क्रूज ने किसके घर विजिट किया और उसने वहाँ क्या किया। ऑन क्रिसमस स्क्रूज विजिटेड द हाउस ऑफ हिज नेफ्यू फ्रेड। क्रिसमस पर स्क्रूज ने अपने भतीजे फ्रेड के घर विजिट किया। ही हैड वेरी हैप्पी और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। इन्जॉयबल टाइम देयर और उसने बहुत ही इन्जॉयबल टाइम वहाँ पर स्पेंड किया। इट वॉज वंडरफुल पार्टी एंड दे प्लेड वंडरफुल गेम्स और वो उन्होंने बहुत ही अच्छे से पार्टी किया और उन्होंने बहुत ही वंडरफुल गेम्स भी वहाँ पर खेले। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज स्क्रूज अर्ली एट हिज ऑफिस नेक्स्ट मॉर्निंग। स्क्रूज दूसरे दिन अपने ऑफिस जल्दी क्यों गया। आंसर स्क्रूज वॉज अर्ली एट हिज ऑफिस नेक्स्ट मॉर्निंग। स्क्रूज जो है अपने ऑफिस में अगली सुबह जल्दी जाता है बिकॉज ही विजिटेड टू बी देयर बिफोर बॉब क्रचिट, क्योंकि वो बॉब क्रचिट से पहले वहाँ पर जाना चाहता था। ही वॉन्टेड क्रचिट टू कम लेट सो दैट ही कुड स्कोल्ड हिम, और वो चाहता था कि क्रचिट जो है लेट आए ताकि वो उसको डांट सके, प्रिटेंड टू फायर, और वो ऐसा दिखा सके कि वो बहुत गुस्से में है। एंड देन सरप्राइज हिम बाय ऑफरिंग टू रेज हिज सैलरी एंड हेल्पिंग हिज फ्रेंड, और फिर उसके बाद उसको उसकी सैलरी बढ़ाकर उसको सरप्राइज़ देकर उसकी फैमिली की वो मदद करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड स्क्रूज डिसाइड टू हेल्प बॉब क्रचिट। स्क्रूज ने क्या डिसाइड किया बॉब क्रचिट की हेल्प करने के लिए। आंसर स्क्रूज डिसाइडेड टू हेल्प बॉब क्रचिट बाय रेजिंग हिज सैलरी। स्क्रूज ने डिसाइड किया बॉब क्रचिट की हेल्प करने के लिए उसकी सैलरी बढ़ाकर। He promised to help his struggling family and decided to discuss the matter that very afternoon over a Christmas meal. और उसने वादा किया कि वो उसकी जद्दोजहद करते हुए परिवार की मदद करेगा और उसी क्रिसमस वाले दिन मील पर खाने पर वो सारे मैटर्स पर डिस्कस करेगा आफ्टरनून में। ही वॉज सो केयरिंग और वो बहुत ज़्यादा केयरिंग था दैट ही बिकेम अ सेकेंड फादर टू टाइनी टिम क्रचिट्स सन। वो इतना ज़्यादा केयरिंग बन गया था अब कि वो टाइनी टिम का एक सेकंड फादर बन गया था, यानी कि क्रचित सन का। क्रचित जो था बॉब क्रचित, उसके बेटे का नाम था यहाँ पर टाइनी टिन। ओके। एक्सरसाइज डी, थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन है
The story shows how festivals are best when celebrated together and how sharing helps to celebrate happiness. Do you agree? Give examples from the story. Answer could be like this. Yes, I agree that festivals are meaningful when celebrated together and wealth is best when shared. Scrooge began Christmas Day by ordering a large turkey as a surprise gift for Bob Cratchit. He later walked on the streets, met people, received Christmas greetings from them. He spoke to the needy and patted on the children's. All these activities made him immensely happy. He apologized to the old gentleman who had visited his office for charity and offered a sum to help the poor. Later he visited his nephew's house where he enjoyed a wonderful party. The next morning he surprised Bob Cratchit by offering a raise in his salary, as well as an assistant to his family in other ways. Thus, Christmas became meaningful for him and he derived great pleasure from meeting people and sharing his wealth. नेक्स्ट पार्ट है हमारा वोकेबलरी. अ बाइनोमियल इज सेट ऑफ वर्ड्स जॉइंड बाय अ कंजंक्शंस. यानी कि बाइनोमियल क्या होता है, वो वर्ड्स का सेट होता है. बेसिकली दो वर्ड का जो है पेयर बनता है और बीच में एक कंजक्शन के थ्रू वो जॉइन होते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल में हमारा चैप्टर में हमने पढ़ा था टू एंड फ्रो, मतलब कि आगे पीछे. सो हम यूजुअली हिंदी में भी जो वर्ड्स होते हैं वो कई बार एक साथ ही यूज़ करते हैं, जैसे आगे पीछे, साफ़ सुथरा, है ना. तो इस तरीके से वर्ड्स जो होते हैं वो यूजुअली साथ में ही हमेशा नज़र आते हैं और ये कहलाते हैं बाइनोमियल. ठीक है, लाइक टू एंड फ्रो. सो यहाँ पर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ई. चूज़ द करेक्ट बाइनोमियल्स टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस. ठीक है, तो आपने करेक्ट बाइनोमियल यहाँ से चूज़ करना है. हिंट भी आपको दिया हुआ है, ऑप्शन पे मिले हुए हैं. फर्स्ट है हमारा द सिस्टर्स आर डैश एज टॉल एज वन अनदर. यानी कि यहाँ पे जो बहनें हैं वो एक दूसरे से कम ज़्यादा जो है लगभग एक दूसरे के बराबर लंबी हैं. ठीक है, तो लगभग एक दूसरे के बराबर, तो यहाँ पे मोर और लेस. ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, मोर और लेस, कम ज़्यादा. ठीक है. दूसरा है द स्टूडेंट्स हैड पुट देयर डैश इनटू द साइंस ऑफ प्रोजेक्ट. यानी कि बच्चों ने अपना साइंस प्रोजेक्ट में अपना बेस्ट दिया. यानी कि बहुत ही एंथुजियास्टिक थे, वो बहुत ही ज़्यादा जोशीले थे, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक थे. तो हम बोलेंगे हार्ट एंड सोल. कहते हैं ना कि दिल और दिमाग पूरा लगा देना. सो दैट इज़ कॉल्ड हार्ट एंड सोल. थर्ड है हमारा फॉर्चुनेटली ऑल पैसेंजर्स ऑफ द बस दैट मेट विद एन एक्सीडेंट आर डैश. यहाँ पर बोला जा रहा है कि पैसेंजर जो है किस्मत से जो है सारे एक एक्सीडेंट से मिलने के बाद भी बच गए. तो यहाँ पे तो हमारा आंसर हो जाएगा सेफ़ एंड साउंड. यानी कि सुरक्षित रहे, वो अनहर्ट थे, उनको कोई परेशानी नहीं हुई. ठीक है. फोर्थ है हमारा द लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स बाय द प्रिंसिपल हैव मेड ऑल द पास्ट रूल्स डैश. यानी कि प्रिंसिपल के द्वारा अभी जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट हुई है उसमें पास्ट के यानी कि पुराने जितने भी रूल्स हैं उनको हटा दिया गया है. यानी कि वो अब क्या है, वैलिड नहीं है. सो नो लॉन्गर वैलिड के लिए हम लगा सकते हैं नल एंड वॉइड, यानी कि अब एप्लीकेबल नहीं है. फिफ्थ है द सिबलिंग्स हैव स्टूड बाय ईच अदर थ्रू डैश. सिबलिंग्स जो है एक दूसरे के साथ खड़े हैं इन ऑल सर्कमस्टांसेस. यानी कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अच्छी बुरी, वो एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े हैं. तो ऐसे में हम लगा सकते हैं थिक एंड थिन. यानी कि चाहे परिस्थिति खुशी देने वाला हो या फिर दुख देने वाला हो, लेकिन वो एक दूसरे के साथ खड़े. तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं बाइनोमियल थिक एंड थिन. आई होप कि इस चैप्टर के सारे सॉल्यूशंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, आपको समझ में आया होगा. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.